अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में जो अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के ऊपर मईशत को लेकर एक तनकीद हो रही थी, आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी जो मुलाकात है वो भी बहुत अच्छी रही है और इसी के साथ साथ अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क के हर खारजा पॉलिसी हो, IMF से बातचीत का मामला हो या दीगर इशूज़ हों, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से उनकी मुशावरत होती रहती है। इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर जो इत्तेहादी जमातें हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान हम देख रहे हैं कि सैलाब ज़दगान की इमदाद को लेकर एक इख्तलाफात या लफ्ज़ी जंग कहें वो एक सामने आ रही है। आज भी मरीम साहिबा ने पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर उन पर कड़ी तनकीद की है और पीपल्स पार्टी को ये कहा है कि वो अपने मशवरे अपने पास रखें। साथ ही साथ जो हाल ही में ख्वाजा आसिफ साहब के कुछ बयानात सामने आए, फिर इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट का जो एक ज़िक्र हो रहा है, और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया हाल ही में कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबाई हुकूमत है वो जो एक ऑपरेशन की या टारगेटेड ऑपरेशन की बात हो रही है, तो उस पर स्पीकर सूबाई असम्बली का और जो सूबाई हुकूमत है उसका मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ सामने आ रहा है। आज जस्टिस जहांगीरी साहब को जो काम से रोकने के हवाले से एक फ़ैसला था हाई कोर्ट का, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हम बात करें तो जहांगीरी साहब को काम से रोकने के हवाले से जो फ़ैसला था उस पर समझें कि उनको इजाज़त दे दी है। अब वो उन्होंने आज ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहांगीरी साहब ने ये गुफ्तगू की थी कि वो अभी से अपना काम बतौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर वो शुरू करेंगे। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हम शेख वकास अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया पहले तो निकालने का। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, खान साहब के ट्विटर अकाउंट से लेकर PTI की जो हिकमत अमली है उस हवाले से मुख्तलिफ बातें होती हैं, आपसे मुख्तलिफ सवालात होते हैं। जो सबसे पहले सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा कि हाल ही में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे आपके मुलाकातों के हवाले से कि खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होने दी जा रही। आज खान साहब के साथ मुलाकात हुई गंडापुर साहब की, उन्होंने गंडापुर साहब के ऊपर एतमाद का इज़हार भी किया। ओवरऑल सर क्या एजेंडा था, आप अगर कुछ शेयर करना मुनासिब समझें कि कौन से पॉइंट्स थे जो गंडापुर साहब लेकर गए या जिन पर बातचीत हुई होगी? देखें, बहुत से इश्यूज थे। गंडापुर साहब जिस सूबे के वजीर आला हैं, वो खान साहब की पार्टी की हुकूमत है। ऑब्वियसली बड़े महीनों से बात नहीं हो सकी, बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे खान साहब की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। खान साहब जो है उनका इनपुट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और इसीलिए हम चाहते थे कि मुज़म्मिल साहब की मुलाकात भी हो सके जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मगर वो नहीं करवाई गई। तो उन्होंने बहुत से सूबे के मामला जो हैं वो डिस्कस किए। उसके अलावा जो पार्टी के मामलात हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हुई। उसके अलावा खान साहब की रिहाई के हवाले से जो अपरेंट ऑब्स्टिकल्स हैं वो किस तरीके से रिमूव हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर भी खान साहब की और उनकी लंबी गुफ्तगू हुई है। और उसके बाद खान साहब ने भरपूर एतमाद के इजहार के साथ जो है वो उनको वहाँ से रवाना किया। तो आज पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है रात को, उसमें इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं चीफ मिनिस्टर भी सबके सामने रखेंगे और बताएंगे क्या है। ठीक है, लेकिन शेख वकास अकरम साहब, एक तो जो हाल ही में खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है, जो एक्स अकाउंट है, उस हवाले से बड़ी तनकीद हुई। फिर हुकूमत ने डायरेक्टली ये भी कहा कि अगर खान साहब के ये पोस्ट ना होती तो शायद मामला बेहतर होते। तो क्या हुकूमत से या इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी हद तक कोई राब्ता या ऐसा कोई सिग्नल है कि सर अगर ये ना हो तो मामला आगे बढ़ सकते हैं किसी सतह पर? नहीं, ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से, दोनों तरफ से कोई नहीं है। वो शुरू में चीज़ें रही हैं आपके सामने, हम आपसे शेयर करते रहे हैं। इस वक्त तो हमारी तरफ से कोई मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट भी नहीं है। खान साहब ने हुक्म दे दिया था कि किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके बाद ख़त्म कर दी। अगर कोई थी भी सही किसी तो एंगेजमेंट्स ख़त्म हो गई चाहिए, सिंपल। ठीक है, लेकिन सर ये जो कल जलसा हुआ, आपकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, शेख वकास अकरम साहब, क्या पैगाम दिया उस जलसे के ज़रिए? और दूसरा, क्या अब उस जलसे के बाद आगे की हिकमत अमली भी है कि दोबारा कोई एहतजाजी स्ट्रेटजी का ऐलान किया जाएगा या हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से ज़ेर गौर हैं कुछ ऑप्शंस? देखें, जलसा बेसिकली एक शो ऑफ पावर होता है। जो समझते थे कि PTI की पॉपुलैरिटी विद इन KP या बाहर के सूबों से लोग नहीं आएंगे और ऐसे नहीं होगा, तो वो एक पावर शो था, काफ़ी पावरफुल था। स्ट्रॉन्ग मैसेज गया, हज़ार लोग थे
पंजाब से भी लोग बड़ी तादाद में आए, इस दफ़ा रुकावटें भी कम थीं। तो लाइमल यही है कि पुरअमन आइनी एहतजाज हमारा राइट है, विल कीप प्रोटेस्टिंग। उस पे तो किसी नए लाइमल की ज़रूरत नहीं है, उसकी हैसियत पे बात हो सकती है, उसके टाइम पे बात हो सकती है, उसकी शेप पे बात हो सकती है। तो वो जारी रहेगा जी, दे विल मैं कहा दे विल कीप प्रोटेस्टिंग, वो तो रहेगा जी, उस पे तो कोई नए लाइमल की ज़रूरत नहीं है। जब करना ही है एहतजाज है तो उसमें इवेंट टू इवेंट तो चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। एहतजाज बीइंग एहतजाज शुड नॉट बी डिस्कस्ड, इट हैज़ टू हैपन। ठीक है, लेकिन शेख साहब ये जलसे का जैसे हमने जिक्र किया, उसको कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आई कि शायद वहाँ पर सीएम साहब के खिलाफ कोई नारेबाजी हुई, या ऑपरेशन को लेकर या कुछ फैसलों को लेकर वहाँ के लोग जो हैं वो शायद आपकी कुछ जो नहीं, पॉलिसीज़ बिल्कुल हैं, गलत कुछ बात फैसले है, उनसे खुश नहीं बिल्कुल हैं। गलत बिल्कुल गलत बात है। हज़ारों लोग थे वहाँ पे, हज़ारों लोग थे। जी। सैकड़ों लोग जो है वो ऊपर स्टेज पे मौजूद थे। वहाँ पे चंद लोगों ने जो बिल्कुल अगली चंद सफ़ों में मौजूद थे, वो जो अगला एक एन्क्लेव था, उसमें चंद प्लांटेड लोग भेजे गए थे, जिसमें सिर्फ़ चीफ़ मिनिस्टर की तकरीर को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। अगर किसी को लाइमल की तकलीफ होती तो फिर वो सलमान अकबर राजा की तकरीर में भी एहतजाज करते ना, फिर बैरिस्टर गौर की तकरीर में भी एहतजाज करते, फिर सूबाई सदर जुनैद अकबर की तकरीर में भी एहतजाज करते। सदर तो वो है, ठीक है जी। ये जो सिर्फ चीफ मिनिस्टर की तकरीर के दौरान एहतजाज और बदतमीजी की कोशिश की गई, ये चंद प्लांटेड लोग थे जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे। आप सोचें, एहतजाज कर रहे हैं मास्क लगा के। और उसके अलावा जो है वो पीछे पूरा मजमा हजारों का मौजूद था, कोई ऐसी बात नहीं थी। उन लोगों ने बेहूदगी की है, उनकी वीडियोस आ गई हैं, और उन्होंने मास्क छुपाए हुए हैं। और अब हम उन प्लांटेड लोगों के हैंडलर्स जो है वो उनको तलाश कर रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने पार्टी की इतनी बड़ी इवेंट को सबूताज करने की कोशिश की है और इसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता है। अदर देन तो ये दैट मामला इन्वेस्टिगेट होगा सर? शुरू है जी, होगा क्या, शुरू है ये इंशाल्लाह। एक हम पहुंच गए हैं बहुत करीब, एक दो जगहों पे कौन लोग कंटेनर्स के ऊपर खड़े होके नीचे लोगों को इशारे कर रहे थे कि ये करो, वो वीडियोस भी आ गई हैं, वो बंदों तक भी पहुंच जाएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं, ये जो अच्छा। प्लांटेड के हैंडलर्स ये सारे सामने आएंगे। लेकिन सर, अगर हम 8 फरवरी की बात करें तो 8 फरवरी के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो इलेक्शन को लेकर हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी भी कहती है, मौलाना साहब भी कहते हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है। लेकिन सर, तकरीबन 1.5 साल गुजरने के बाद 24 नवंबर एहतजाजी तहरीक जलसे हुए, आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं कि अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती है नताइज, वो हासिल नहीं कर पाई सर? देखिए, रियासत और हुकूमत सब काम छोड़ के, मुल्क की तरक्की को छोड़ के, स्मूथ रनिंग ऑफ द कंट्री को छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के सिर्फ पीटीआई के पीछे पड़ गई। ये जी। बहुत बड़ी रुकावट है। अदालतों के अंदर अपने जज लगा लिए 26वीं तरमीम के बाद, उनको उस पे इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो है वो जुडिशरी के ऊपर कायम कर लिया है। नाहक लोग अंदर जाते हैं, पुलिस को पूछने वाला कोई नहीं है। तो बहुत से मसाइल हैं जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं उनमें रुकावटें पैदा होती हैं जो डिले का बायस बनते हैं। और मगर बहरहाल इस काफिले ने चलना है और चलते रहना है, रुक तो नहीं सकता जी। ठीक है, लेकिन शेख साहब, 2 मुख्तसर सवालात होंगे। एक तो हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर साहब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, आलमी सतह पर अगर आप देखें, एक जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको इंडोर्स भी किया जा रहा है। सर, आप वाकई देख रहे हैं कि हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है, अमेरिका के साथ बहुत करीबी अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई चैलेंज हुकूमत को नहीं है? देखिए, ये बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि कोई चैलेंज नहीं है। आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी है? जी गुर्बत के बिल्कुल। हवाले से 7% जो महंगाई उसके हवाले से, प्लस दे शेड की हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं और जो ये सारा मामला है वो इक्विप्ड ही नहीं है इस मामले के हवाले से। बहुत बड़ा चैलेंज है। किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मुल्क के लिए गुर्बत और महंगाई बड़ा चैलेंज हो सकता है। उसके हवाले से दुनिया खुद क्या कह रही है। फिर आप कॉमनवेल्थ रिपोर्ट देख लें, जो शाया नहीं हुई, जो लीक हुई इलेक्शन के हवाले से, रिग इलेक्शन, दैट्स अ बिग चैलेंज। तो ये सिर्फ अमेरिकी सदर के साथ तस्वीरें खिंचा लेना या इंटरनेशनल दुनिया की इंडोर्समेंट, इंटरनेशनल दुनिया का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। उनका खत्ते में कोई इंटरेस्ट होगा, उन्होंने आपके साथ मामलात बेहतर कर लिए हैं, इसमें आपका तो कोई कमाल कोई नहीं है। और उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा छलांगे मारने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब उनका वो इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, जो वो हमेशा करते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ।
تو اچھا آئی تھنک دیٹس ہاؤ اٹ از. ٹھیک ہے لیکن ایک خواجہ آصف صاحب کا سر بیان ہے جو خان صاحب کے بیٹوں کی پاکستان آمد کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آئی تھیں، تو اب وہ انہوں نے یہ گارنٹی دی ہے ایک انٹرویو میں، انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے بیٹے آ جائیں، وہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کی گرفتاری مطلب نہیں ہوگی اور ملاقات بھی ہو جائے گی. پھر زلفی بخاری صاحب کا ہم بیان دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پھر حکومت ان کو ویزا کیوں نہیں جاری کرتی. تو کیا وہ پاکستان آئیں گے؟ خواجہ آصف صاحب کی جو یقین دہانی ہے آپ اس کو مانتے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان کے بچوں کی آمد کے حوالے سے ہمیں کسی کی یقین دہانی کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے، اور نہ خواجہ صاحب کی یقین دہانی کی کوئی حیثیت ہے. اب آپ دیکھیں نا، اب رانا ثناء اللہ کی بات کو ہم فالو کریں یا خواجہ آصف کی بات کو کریں، میاں شہباز شریف کے کیمپ کی بات سنیں یا میاں نواز شریف کے کیمپ کی بات سنیں، ہم تو اس رولے میں نہیں پڑھنا چاہتے. یہ لوگ اپنے بیان جو ہے نا، دے شوڈ برنگ دیئر اون ہاؤس اینڈ آرڈر. خان کے بچوں کو یہ ویزا دیں. دے ریلی وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان ٹو سی دیئر فادر. عمران خان صاحب خود چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ملیں اور وہ ان کو بلا رہے ہیں. اس کے لیے عدالت میں جانے کے حوالے سے بھی انہوں نے علیمہ باجی کو بھی میسج دیا تھا، اور میرے خیال میں راجہ صاحب کو بھی کہا تھا. سو ہی وانٹس ٹو سی ہز کڈز، دا کڈز وانٹ ٹو سی دا فادر، اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ ان کو ملے. یہ رکاوٹیں جو پیدا کر رہے ہیں بڑی بےہودہ سی بات ہے، ان کو وہ رکاوٹیں پیدا نہیں کرنی چاہیے. اور باقی ونس یہ رکاوٹیں ویزے اور نائکوب والے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ آ جائیں گے، پھر کر کے دیکھ لیں جو انہوں نے کر کے دیکھنا ہے، ان کو پتہ لگ جائے. چلیں ٹھیک ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، شیخ وقاص اکرم کی گفتگو آپ نے سنی، جو خان صاحب کے بیٹوں کی ملاقات کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا، اس حوالے سے بھی شیخ صاحب نے اپنا موقف سامنے رکھا. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندوخیل صاحب اور مسلم لیگ نون کے رہنما غور بلوچ صاحب ہمیں جوائن کریں گے.